आत्मा रोज पैदा होती रोज मरती, फिर क्या सोच। अगर हम तेरी बात मान लें कि नित्य है, सनातन है, क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं, मैं नित्य सनातन नहीं हूं, तो मेरी आत्मा कैसे पहचानेगी ये द्रोणाचार्य की आत्मा है कि ये भीष्म पितामह की आत्मा है। तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तो इससे अच्छा उन्होंने कहा कि तू ये मान ले कि ये नित्य पैदा होती है, नित्य मरती। जो नित्य पैदा होने वाली चीज है, जैसे वो कहते हैं ना, आज नहीं मिली, चलो कल मिलेंगे, चलो परसों देख लेंगे। तो नित्य की चीज है, तो नित्य के लिए तो तुझे वैसे भी शोक नहीं करना चाहिए। अगर नित्य जात अधचयनम नित्यम जातम, अगर तू इसको नित्य ही उत्पन्न होने वाला मान रहा है, तो अभी तुझे शोक करने योग्य नहीं है। आगे 27वें श्लोक में कहें, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य ना त्वम सोचित, इसलिए तू किसी भी कायदे से, किसी भी तरीके से, क्योंकि जो जन्म जिसका हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा, ये ध्रुव सत्य है। और जो मरेगा उसका जन्म होना। अब यहाँ पर अर्जुन को जो शंका हो रही है वो ये हो रही है कि मैं इनको मरता तो सामने देखूंगा, द्रोणाचार्य और ये तो मेरे गांडीव से अभी मर जाएंगे, मरते हुए तो देखो, लेकिन इनका जन्म कब होगा, कहाँ होगा, ये मैं कैसे जान पाऊं। ये तो मैं जानूंगा नहीं भाई, ये तो मैंने अभी सामने देख रहा हूं, लेकिन मैं तो उनको जान नहीं पाऊंगा, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि मुझे अफसोस वही है, एक संत थे, संत का एक शिष्य, संत के प्राणांत होने के बाद में वो रोने लगा, बहुत तेजी से रोने लगा कि आसपास के और लोग आने के, गांव वालों ने कहा कि भाई तू रो क्यों रहा है, तू इतने महान संत का शिष्य और रुदन क्यों कर रहा है, तुझे तो ज्ञान होना चाहिए। आत्मा अजर अमर है, कोई मरता नहीं है, तू रो काहे के लिए रहा। कह रहे अरे मैं अजर अमर के लिए नहीं रो रहा, जो स्थूल शरीर था जिससे वो रोज का व्यवहार कर रहे थे, मुझसे बातचीत करते थे, मेरा जो उनसे तालमेल बना हुआ था, मैं स्थूल शरीर के लिए रो रहा हूँ कि ये दोबारा नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा तो उससे अलग मिलेगा, एक जैसा शरीर तो हमेशा मिलेगा नहीं। कौन सी योनि में जाएंगे, किसके घर जाएंगे, मेरी मुलाकात भी होगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि गुरु नाम का जो मेरे गुरु थे, तत्व थे, वो तो इस रूप में मुझे मिलेंगे नहीं, वो जाने कहाँ कब मुझे कब मिलेंगे, वो कब इस संसार चक्र में आएंगे, कब वो गुरु के पद पे जाएंगे, फिर मैं कभी उनका शिष्य बन के आऊंगा। वो तो इतनी अंधी नगरी है, उस काल की नगरी में घुसने के बाद तो फिर कहीं कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ कैसे, इसलिए मुझे रोदना हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ चीख चीख के। वही स्थिति अर्जुन की हो रही है कि अर्जुन भी परेशान हो रहे हैं कि ये मर जाएंगे, इनको मैं देखूंगा,